नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह के 3:30 बजे ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह और श्रम कार्यालय के अफसरों से बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और साथ ही तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमृत स्नान के मौके पर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वॉर रूम का उन्होंने निरीक्षण किया। सुबह सुबह ही देखिए उनका ये जायजा और ये निरीक्षण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो वर्चुअली इस वक्त जुड़े हुए हैं और बसंत पंचमी के मौके पर, अमृत स्नान के इस मौके पर निरीक्षण लेते हुए, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अमृत स्नान करने जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो सुविधा के साथ अपना स्नान करें और इसी के साथ साथ उनके तमाम सुरक्षा के ख्याल से भी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपने आवास से यहां मुख्यमंत्री तमाम उन श्रद्धालुओं को आज अमृत स्नान के मौके पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम देखिए सरकारी आवास के वॉर रूम में वो सुबह सुबह ही पहुंच गए। डीजीपी समेत तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। और महाकुंभ 2025 का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। साधु संतों का जत्था त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान कर रहा है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए सभी को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वालों को बधाई दी और इसी के साथ साथ पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान पर सभी को बधाई देते हुए सीएम योगी ने सभी की सुख शांति की कामना की। बसंत पंचमी के मौके पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर हैंडल से सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उनके बसंत पंचमी पर शुभकामनाएं दी। अमृत स्नान के मौके पर देखिए महाकुंभ का ये तीसरा अमृत स्नान है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल से, जिसके बाद से सभी श्रद्धालुओं को उन्होंने इस बसंत पंचमी और अमृत स्नान का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आई और उनके सुख और शांति की कामना करते हुए सूबे के मुखिया नजर आए। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। सभी श्रद्धालुओं को और सभी प्रदेशवासियों को उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये प्यारा सा पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान का आगाज हो चुका है और ऐसे में इस अमृत स्नान को करने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं प्रयागराज और ऐसे में बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तमाम प्रदेशवासियों के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट कर सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। महाकुंभ के तीसरे स्नान का देखिए आगाज हो चुका है। बसंत पंचमी का भी पावन पर्व है और ऐसे में सूबे के मुखिया सभी श्रद्धालुओं को और उनके सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपने पोस्ट के जरिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। और महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन सोमवार को किया गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई और इस दौरान श्रद्धालुओं पर योगी आदित्यनाथ ने, योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है। तस्वीरें दिखा रहे, जहां हेलीकॉप्टर में सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की जा रही है। पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से ही हो गई थी और जब अखाड़ों का अमृत स्नान जारी था, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद नागा सन्यासियों, संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां महाकुंभ में अमृत स्नान किया गया। श्रद्धालुओं पर देखिए योगी सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की गई है। बता दें, जहां तमाम नागा साधुओं और सन्यासियों ने इस पुष्प वर्षा को देखकर अभिभूत हुए नजर आए और हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे से गूंजता हुआ प्रयागराज का संगम तट इस वक्त बोल रहा था।
सुबह 6 बजे से ही देखिए जो पुष्प वर्षा का था वो शुरू हो गया था। महाकुंभ के जो है अंतिम ये अमृत स्नान है, जहां पर योगी सरकार की तरफ से तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, गुलाब की पंखुड़ियों से उन पर फूलों की बारिश की गई। और ऐसे में जो तमाम नागा साधु थे, श्रद्धालु थे, वो सभी इस पूरे योजना से खुश होते हुए नजर आए, अभिभूत होते हुए नजर आए और सभी ने जो है हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए और जिससे कि पूरा संगम तट हर हर महादेव श्री राम के नारों से गूंज उठा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। यह कार्यक्रम 6 बजे से ही देखिए शुरू हो गई। योगी सरकार की तरफ से तमाम जो श्रद्धालु हैं आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अंतिम अमृत स्नान कर रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं पर, नागा सन्यासियों, साधुओं पर फूलों की बारिश की गई, गुलाब की पंखुड़ियों के सर सभी श्रद्धालुओं के ऊपर बारिश की गई, जहां सभी नागा सन्यासी और जो है खुश होते हुए नजर आए और सभी ने हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगाते रहे। प्रयागराज में कल्पवासी 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह 8 बजे तक 62,25,000 जो श्रद्धालु थे उन्होंने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई है और इसके साथ ही साथ महाकुंभ में स्नानार्थियों की कुल संख्या जो थी वो 35 करोड़ के पार हो गई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगभग 35 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस अमृत स्नान में डुबकी लगा चुके हैं। संगम तीर्थ यात्रियों में जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो संख्या है वो 35 करोड़ को पार कर गई है। 10 लाख श्रद्धालुओं ने कल्पवासी में जो है डुबकी लगाई है और ऐसे में ये पूरा संख्या आपको बता दें 35 करोड़ कुल संख्या है जो श्रद्धालुओं ने इस अमृत स्नान को जो है किया है। और ऐसे में देखिए प्रयागराज की इस धरती पर तमाम जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्था भी की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और आज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां सुबह से ही फूलों की बारिश श्रद्धालुओं पर हुई, गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की गई, जिसे देख नागा साधु और सन्यासी जो है वो अभिभूत नजर आए, जहां उन्होंने जय श्री राम और महादेव के नारे भी लगाए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही अपने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली जुड़कर निरीक्षण करते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। सबके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की और जो भी लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं सभी के ऊपर पुष्पों से आज वर्षा की गई है और सभी जो है इस मौके पर जय जय श्री राम, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। और देखिए इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस वक्त 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई है और ऐसे में ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर देश विदेश से तमाम श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और दिल्ली चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज से जो है प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। वहीं प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा से एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। आज मैं यहां पर सनातन धर्म मंदिर, भैरव बाबा मंदिर और शीतला माता मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं 2.5 साल जंगपुरा में रहा हूं। यहीं पर एक फ्लैट में मैं पार्टी का जब महासचिव था तो जंगपुरा में ही रहता था। तो जंगपुरा आता हूं तो मुझे मेरे घर में आने की याद आती है हमेशा के लिए। जंगपुरा वालों मुझे बताओ, इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है?
ये आप पार्टी को हटाना है या नहीं हटाना है? भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें खोल। माताओं, भाइयों बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं। और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पड़गंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मारवा जी को मैं जानता हूं, एकदम भोले और साफ हृदय का सरदार है भैया। मन से लोगों के लिए काम करता है। पूरे दिन लोगों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति है। रात को 1 बजे भी दरवाजा खटखटाओगे तो खोलकर आपके साथ अस्पताल चल देगा। और मनीष जी धोखा देने में माहिर व्यक्ति। भाइयों बहनों, आप पार्टी हर रोज भाजपा को गाली देने का काम करती और हर रोज 2 झूठे वादे करती। मैं बाद में उनको पूछता हूं कि आपके वादे कितने पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भाइयों बहनों, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर है, वो समाप्त होती है।
भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को कांग्रेस की आदत लग गई थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होगा, क्या कर लेंगे, परंतु ये भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और वही बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन दास सिंह रघुवंशी ने पंडित जी से खास चर्चा की है। आपको बताते चले कि जिसमें बसंत पंचमी के महत्व को लेकर बातचीत हुई और इस खास चर्चा में पंडित जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज बसंत पंचमी का एक पावन पर्व है और इस पावन पर्व पे आप समझते हैं कि आखिरकार मां सरस्वती जी को हम उनकी वंदना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इसी अवसर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। हम खासतौर से आज के विषय में जानना चाह रहे हैं कि बसंत पंचमी को लेकर के तमाम तरीके की लोग बात करते हैं। कोई कहता है ये सरस्वती जी का जन्म दिवस है, कोई कहता है ऋतु जो जब बदलती है तो उसको बसंत जब आती है तो उसके लिए होता है। कुछ प्रदेशों में इसको बसंत पंचमी को माना जाता है कि उनके लिए एक नया वर्ष शुरू है। हम अपने दर्शकों को चाहते हैं आपके माध्यम से पता लग सके आखिरकार बसंत पंचमी की क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो साधना चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम है मेरा। मैं श्याम जी मिश्रा। बसंत पंचमी मां सरस्वती का और विद्यादायिनी कहा जाता है। वीणा और वाणी ये दोनों ही मंत्र मुग्ध कर देता है, वाणी और वीणा। और बसंत पंचमी, बसंत का आगमन। अब अभी से ही आप देखेंगे कि पतझड़ का ये समय आ जाता है और बसंत का आगमन आज से हम लोग के बीच अपना ये। तो बसंत पंचमी में मां सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत सारे हम लोग जैसे बचपन में भी स्कूल में अपना पूजा करते थे श्रद्धा भाव से, और आज भी पूजा होता है। और वही बसंत पंचमी पंडित एक खासतौर से कोई मंत्र ऐसा या कुछ ऐसा आप बता सके जो लोग आज अपने जो कुछ लोग, क्योंकि आजकल क्या है लोगों को हर चीज का एक स्वरूप चाहिए कि प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए कि आज बसंत पंचमी के दिन हम क्या पहने, पीले कपड़े पहने कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती जी की पूजा करें। तो कोई खास मंत्र है कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों को इसका फल मिल सके। वस्त्र के ऊपर तो हालांकि देखिए सबसे प्रिय वस्त्र मां सरस्वती के लिए वही श्वेत है, सफेद, और पीला भी आप बन सकते हैं। और एक छोटा सा वंदना है माता सरस्वती का, वो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रांत वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ये मां सरस्वती का हम लोग बचपन से ही ये याद है, छोटा सा ये वंदना। धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो ये थे धर्माचार्य और पंडित जी, जिन्होंने आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आप सबको कुछ ऐसी बातें बताई जिसका अगर आप इसको कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में और आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही आपको मिलेगी। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के गुरु मुगुरुम मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम जैसे कि पुण्य कार्य का हिस्सा बन रहा हूं। उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन में उतना ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। His Excellency President Prabowo, मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज, तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेम्पल के और वहीं प्रयागराज पहुंचे श्री श्री रविशंकर ने कहा कि हम प्रयागराज में हैं। केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं काफी सुचारू रूप से की गई हैं। लाखों भक्त यहां अपनी भक्ति, अपनी पूजा कर रहे हैं। यहां दोनों सरकार और प्रशासन धर्म की रक्षा कर रही है। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं और उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से ये काम सुचारू रूप से हो सका है। प्रयागराज में है, इतनी सुचारू रूप से सब व्यवस्था की गई है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आके अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ कर रहे हैं। एकता में विविधता और विविधता में एकता का ये प्रत्यक्ष दर्शन है, यहाँ का निदर्शन है। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है सबके लिए। और देखिए, जब तक राजाश्रय नहीं होता है, धर्म फलता नहीं है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा एक तो प्रशासन को करना पड़ता है, एक व्यक्ति को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। यहाँ दोनों देखते हैं हम। समाज भी धर्म की रक्षा कर रही है,
प्रशासन भी कर रही है। इसलिए भारत श्रेष्ठ भारत बनके निकलेगा। और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की, उनकी जो श्रद्धा और परिश्रम से ये काम सुचारू रूप से हुआ है। इसमें आम जनता में प्रार्थना यही है कि देखिए इतना विशाल जगह, कहीं पर भी जाके आप स्नान करिए। 15 किलोमीटर की जो विस्तार है, यहाँ पर कहीं भी स्नान करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। ये अद्भुत समागम है और यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म का, सेवा का एक समागम देखने को मिलता है। इसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आम जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम कानून का उल्लंघन न करें, कानून के हिसाब से चलें, कहीं पर भी जल्दीबाजी न करें, आराम से स्नान करें और पुण्य पाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।